30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा छठवां दिन है। क्या लगता है आपको क्या रहा होगा? आज में बाजार सुपर ट्रेंडिंग था। मार्केट 22,600 से नॉन स्टॉप 23,000 तक चला जाता है। आज में मेरी कुछ ट्रेड प्लानिंग बनी थी, आपको सिंपली लेके चलता हूँ मेरे आज के ट्रेड्स डिटेल्स पर। तो यहाँ पर भी आप देखिए, आज में जो मैंने ट्रेड्स किए थे उसमें मुझे कुछ 35,000 का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। आज में सबसे इंटरेस्टिंग डे था। आज में मुझे अपनी कैपिटल के ऊपर 7% का गेन मैंने सिंगल डे में किया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरी एंट्री कहाँ पर होती है, आप इसको समझना। जब बाजार चल रहा होता है 22,650, वहीं पर मुझे समझ में आ जाता है कि बाजार में आज एक बड़ा मूव होने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, हर बार मैं 100 पॉइंट इन द मनी जाता हूँ, लेकिन आज में 200 पॉइंट इन द मनी गया और एक बार में 300 पॉइंट इन द मनी गया। आपको डिटेल्स में लेके चलता हूँ आज पे मेरी ट्रेड प्लानिंग क्या रही थी। यहाँ पे अभी आपको पहले लेके चलता हूँ आज के ट्रेड ऑर्डर्स पर। तो यहाँ पर अभी आप देखो मेरे ट्रेड्स आज में क्या हुए थे। चलिए, तो यहाँ पर अभी आप देखो, सबसे पहले 1048 पर आपको दिखेगा। यहाँ पर मैं कोर ऑप्शन को सेल सोल्ड कर देता हूँ 175 क्वांटिटी। आपको दिख रहा होगा 6 लॉट में सेल करता हूँ। कौन सी स्ट्राइक प्राइस, आप इसमें देखेंगे तो मेरी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो सिंपली आपको दिख रही होगी 22,850 के पुट ऑप्शंस को मैं सेल कर देता हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। यस। तो यहाँ पर अभी आप देखो कि 22,850 के पुट ऑप्शंस को मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है। और मेरी ट्रेड में एंट्री बनती है 10:48 पर, ठीक है। ये मेरी वहां पर 6 लॉट सेल करता हूँ। उसके बाद अगेन मेरी कुछ क्वांटिटी पुट साइड को मैं सेल करता हूँ। यहाँ पर आप टाइमिंग देखेंगे, अभी यार टाइमिंग को आप ध्यान रखिएगा 122 पर। 122 पर मैं कोर ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। 200 क्वांटिटी मेरी सेल हो जाती है। 75 क्वांटिटी सेल हो जाती है 3 लॉट्स। अभी ये मैंने पोर्शन को कितने पे स्क्वायर किया है आप इस पे देखिए। जो मैंने 175 पर 6 लॉट्स को सेल किया था वो मैंने कवर अप किया है 25 पर। 25 पर कवर अप किया मैंने कितने, 230 पर, ओके। और जो 200 क्वांटिटी मेरी 200 पर जो 75 क्वांटिटी मेरी सेल हुई थी 3 लॉट, वो मैंने कवर अप किया है डे एंड पर 32 पर, 3:20 पर। यहाँ पर अभी आप समझिए इतना कॉन्फिडेंस में क्यों था कि आज में बाजार में बड़ी रैली आने वाली है। उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक था। ओआई का डेटा सपोर्ट कर रहा था पुट सेलर साइड में। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको आज में एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज में मुझे एंट्री मिलती है और एंट्री देते ही मार्केट मेरे फेवर में एक बड़ा मूव दे देता है। यहाँ पर आप मेरे को एंट्री, मेरी टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 10:48 पर मेरी एंट्री आपको दिख रही होगी। अगेन जो 10:48 पर एंड कहाँ पर, यस 122 पर। अभी मैं आपको ग्राफ में के ले जाने वाला हूँ। क्या होता है, जैसे ही मुझे एंट्री मिलती है बाजार मेरे फेवर में एक बड़ा मूव दे देता है। यहाँ पर भी आप देखिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर जो मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं कर्सर पे पॉइंट रख रहा हूँ, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। आपको टाइमिंग दिखेगा इस कैंडल में, आप देखिएगा इसी कैंडल में मुझे एंट्री मिलती है 10:48 पर। अभी आप इस पे टाइमिंग देखिए, थोड़ा ध्यान से आप इस पे फोकस करना, को कुछ लर्निंग मिलेगी। यहाँ पर 10:48 पर अभी आप देखिए टाइमिंग कहाँ से दिखेगा आपको, यहाँ सिंपली 10:48 का टाइमिंग दिख रहा होगा। आप देख रहे हो इसी कैंडल में 175 के आसपास मुझे एंट्री मिलती है। एंट्री मिलते ही बाजार मेरे फेवर में बड़ा मूव करता है। एंट्री से एक पॉइंट भी बाजार ऊपर नहीं जाता है। और एंड में, डे एंड में ये पोजीशन है जो कि जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है यहाँ पर। लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं इस पोजीशन को सिंपली वेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे क्या हो जाता है, मैं एसएल को रिवाइज करते चलता हूँ। पहले मैं अपने स्टॉप लॉस को 175 से रिवाइज करके, जब बाजार मेरे फेवर में मूव कर देता है इसके ऊपर, मैं एसएल रिवाइज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर जब ये ₹6 चली जाती है प्रीमियम, तो मैं एसएल को रिवाइज कर देता हूँ 25 पर। और 230 के आसपास यहाँ पर आप देखोगे एक स्पाइक आती है। इस स्पाइक में 230 पर आप देख रहे हो इतनी बड़ी स्पाइक आई। इसी स्पाइक में बाजार मेरे स्टॉप लॉस को काट देता है। रिवाइस स्टॉप लॉस को जो मैंने 175 से सेल किया था वो मेरी पोजीशन निकल जाती है 25 पर। मतलब मुझे नेट 150 पॉइंट का गेन हो जाता है 6 लॉट्स में। और इसी पर मुझे को 22,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी आप देखो अगेन, देखिए ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, इसमें ग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया, वो मैं भी आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ क्या लॉजिक था। ओआई डेटा को मैंने कैसे रीड किया। यहाँ पर अगेन आप देखिए 122 का आप टाइमिंग चेक कीजिए। 122 पर मैं कर्सर लेके गया, यहाँ पर अभी आप टाइमिंग देखिएगा 122 पर। देखिए इसी पॉइंट पर मेरी एंट्री होती है अराउंड 200। जैसे ही मेरी एंट्री होती है बाजार में एक बड़ा फेवर मेरे फेवर में एक बड़ा मूव दे देता है। और यहाँ पर डे एंड पर
32 पर, डे एंड पर 320 पर मेरी पोजीशन को स्क्रैप करता हूं, और ऐसे में मुझे ये बड़ा प्रॉफिट्स हो जाता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही जहां पर मेरी एंट्री होती है मार्केट मेरे फेवर में बड़ा मूव कर देता है, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी ये मैं आपको समझाता हूँ ऑप्शन चेन डेटा पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ, जैसा आप लोगों को मैंने नंबर ऑफ टाइम बता के रखा है, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ 9:15 पर। मॉर्निंग में ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले देखता हूँ कि बाजार में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये मैं कैसे निकालता हूँ, ये मैं देखता हूँ वॉल्यूम डेटा को देखकर। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वॉल्यूम्स के साइड में, सीई साइड के वॉल्यूम्स के साइड में रेजिस्टेंस को ढूंढता हूं। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे मिल जाता है मॉर्निंग में 22,600 पर, आपको दिख रहा होगा 4,19,000 का, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको इस साइड में दिखेगा 4,46,000 का। तो मॉर्निंग में जब 9:15 पर 9:17 पर मैं डेटा को चेक करता हूँ तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों एक ही लेवल पर होते हैं। चलिए इसके बाद की क्या कहानी है, इसके बाद की कहानी पे हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, जब मैं आ जाता हूँ 10 बज के, आई थिंक उसी के पहले पहले ही 10 बजे के आसपास रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे शिफ्ट होता है यहाँ पर अभी हम लोग आगे इसको चेक करेंगे। यहाँ पर अभी आप देखिएगा 10:44 के आसपास क्या होता है, या उसी के पहले 10 बजे के आसपास ही जो रेजिस्टेंस था 22,700 का, यहाँ पर अभी आप देखिएगा जो रेजिस्टेंस था 22,600 का, वो शिफ्ट हो जाता है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बन जाता है 75 लाख का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 22,700 पर। कहने का ये मतलब है कि यहां से अभी रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, नया रेजिस्टेंस हो चुका है बाजार में 22,700 का न्यू रेजिस्टेंस था, 22,700 का न्यू रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ पर है, 22,600 का। ये एक सपोर्ट था, मॉर्निंग में रेजिस्टेंस था 22,600 पर, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका था 10:44 पर। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था, मेरी निगाह थी सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम पर। सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम को मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, तो यहाँ पे अगेन आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखो जो 75 लाख का आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा जस्ट नीचे 22,900 पर वॉल्यूम था 71 लाख का, उसके ऊपर वॉल्यूम था 73 लाख का। तो ये वॉल्यूम को मैं मॉर्निंग से ऑब्जर्व कर रहा था, और मैं लाइव सेशन लेता हूँ वहीं पर मैंने अपडेट भी कर दिया था कि बाजार में एक बड़ा मूव आने वाला है, बाजार 23,000 तक ऊपर में जा सकता है। ये लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पर ये मूव ऊपर की साइड में जाता, बट मुझे क्या है, एंट्री चाहिए थी, एक अच्छी एंट्री जहां से मुझे प्रॉपर एंट्री मिल जाए जो मेरा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग। तो बाजार में मेरे लिए रेजिस्टेंस था 22,700 और सपोर्ट था 22,600। मतलब मुझे बाय कहाँ करना था, मुझे बाय करना था 22,600 पर, लेकिन बाजार 22,600 नहीं आता है। बाजार 10:44 के आसपास 750 से एक नीचे का थोड़ा सा मूव देता है, और नीचे में बाजार आपको टाइमिंग दिखाता हूँ अगेन। थोड़ा सा आप इसमें बोर भी हो जाओगे, बट लॉजिक को समझना काफी जरूरी है, तभी आपको क्लैरिटी बैठेगी। यहाँ पर भी आप देखो 10:44 के आसपास इस 22,684 का प्राइस था, ये नीचे में आ जाता है 22,650। तो 22,650 का जब ये प्राइस चला जाता है, मैं वहां पर देखता हूँ कॉल ओआई का डेटा एंड पुट ओआई का डेटा। तो यहाँ पर अभी आप देखो, जब 10:48 पर, यहाँ पर आपको मैं चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा, लेकिन चार्ट्स का मैंने यूज नहीं किया इस टाइमिंग पर। मैं देखता हूँ 22,650 पर मुझे बाय कहाँ पर करना था पुट को, मैं तो वेट कर रहा था भाई, सपोर्ट था 71 लाख का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 22,600 का। पर बाजार 22,600 तक नहीं आता है, 22,650 पर मैं देखता हूँ कि ओआई का डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 1,38,000 का ओआई था, और चेंज इन ओआई और नेट ओआई था 2,63,000। इस साइड में 22,650 पर देखता हूँ तो ओआई था, चेंज इन ओआई 3,44,000, इससे कहीं गुना ज्यादा, इससे कहीं गुना ज्यादा, मतलब प्लस 2 लाख से ज्यादा ओआई का डेटा स्ट्रॉन्ग था। पुट सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और यहाँ पर ओआई का डेटा भी ज्यादा था। तो इस टाइम पे मैंने क्विक डिसीजन लिया, और 10:48 पर जब बाजार चल रहा था 22,650 में 175 पर कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। एज पर सेटअप, जो मेरा सेटअप है, मुझे सेल करना था 22,650 पर, जब बाजार चल रहा था मुझे सेल करना था 22,650 पर, जब बाजार चल रहा था मुझे सेल करना था 100 पॉइंट इन द मनी, मतलब मुझे सेल करना था 22,750 के पुट ऑप्शन। लेकिन मेरे पास टारगेट अच्छे अवेलेबल थे ऊपर की साइड में, वॉल्यूम से मुझे समझ में आ गया था, तो मैं 200 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूँ। 200 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूँ, और मुझे 22,850 के फुल ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ 175 पर। आपको समझ में आया होगा जब मैंने आपको ऑर्डर हिस्ट्री समझाई होगी। इसके बाद
बाजार में जब मेरी रनिंग प्रॉफिट चल रहा होता है अराउंड 17,000 के आसपास, 18,000 के आसपास, उस टाइम पर अगेन जब बाजार 22,850 चला जाता है, बाजार अगेन चला जाता है 22,850, तो उस टाइम पर मुझे एक 120 पर मैं अगेन आ जाता हूँ। 22,800, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 22,850 पहले बाजार चला जाता है, 22,850 जाकर अगेन बाजार में आ जाता है 22,800 पर। यहाँ पर अगेन आप थोड़ा सा ओआई का और वॉल्यूम का डेटा चेक करो। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ यार बाजार में वॉल्यूम क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देखो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस क्या था इस टाइम पर। इस टाइम पर अगेन वॉल्यूम काफी ज्यादा बुलिश हो चुका था, और वॉल्यूम आपको दिखेगा 1,97,00,000 का, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर 23,000। तो मुझे समझ में आ चुका था कि बाजार भाई 93,000 23,000 जाएगा। पर क्या होता है बहुत सी बार बाजार भाई 23,000 तक जाएगा तो सही, पर हो सकता है बाजार पहले 22,700 तक आ जाए फिर ऊपर में जाए। तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि बाजार आपकी पोजीशन का स्टॉप लॉस देके बड़ा मूव दे रहा है, तो वो थोड़ा सा एक अटेंशन वाला फोकस आपको देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी टाइम पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे 22,800 पर जब बाजार आ चुका होता है सपोर्ट पर, यहाँ पर आप देखोगे ये जो वॉल्यूम था ये 1,66,000 था, और हाईएस्ट वॉल्यूम था 1,97,000 का। वहीं पर अभी आप देखेंगे जो सपोर्ट साइड में अभी भी सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इंटेक्ट था 20,600 पर। मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो अभी भी मुझे यहीं पर बाय करना चाहिए था 22,600 पर। पर बाजार 22,600 तक जाने जैसा लग नहीं रहा था, तो जब 22,800 यहाँ पर चल रहा था, मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ ओआई का डेटा। यहाँ पर अभी आप देखोगे चेंज इन ओआई था 2,78,000, और यहाँ पर 5,44,000 का ओआई होता है। यहाँ पर अभी आप देखोगे नेट ओआई 5,19,000 का, और यहाँ पर 5,53,000 का। तो चेंज इन ओआई का डेटा भी काफी अच्छा सपोर्ट में था, और ओआई दोनों ही सुपर बुलिश थे। तो यहाँ पर अगेन मैं डिसीजन ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं 5-5 मिनट में कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर अभी आप देखो ये डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ 1:20 पर। थोड़ा सा टाइमिंग भी आपको देखना पड़ेगा तो आपको क्रेडिट ज्यादा मिलेगी। 1:20 पर आपको आपने देखा यहाँ पर ओआई कितना था, थोड़ा सा नोट करना 22,800 का ओआई। मैं अगेन आपको नीचे की साइड में लाऊंगा, वीडियो लंबा बनेगा बट लर्निंग पूरी लेनी है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देखो कितना वॉल्यूम था, 2,78,000 का, ठीक है, और यहाँ पर था 5,44,000 का। अभी मैं हर 5-5 मिनट में चेक कर रहा था यहाँ पर कि भाई पोर्ट सेलर क्या बोल रहे हैं। तो जब मैं अगेन आ जाता हूँ 125 पर, तो मतलब इसी के पहले 115, हाँ 115 पर भी मैंने चेक किया था, 1:15 पर भी। तो कॉन्स्टेंटली जो है पोर्ट सेलर एग्रेसिव हो रहे थे। यहाँ पर अभी आप देखोगे ये तो मैंने ट्रेड ले लिया था 1:22 पर ही, बट मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया था। यहाँ पर अभी आप देखो 22,800 पर, 22,800 कहाँ है भाई, यस, यहाँ पर भी आप देखो जो वॉल्यूम था, आई थिंक ये जो चेंज इन ओआई था ये यहाँ पर 2,80,000 था, और यहाँ पर ये इंक्रीज होके 551, मतलब पुट साइड का जो चेंज इन ओआई था ये कॉन्स्टेंटली ज्यादा बढ़ रहा था कंपैरिजन में 22,800 के सी के। तो कंपैरिजन भी करना जरूरी है कि पुट साइड का ओआई ज्यादा बढ़ रहा है या कॉल साइड का ओआई ज्यादा बढ़ रहा है। तो कॉन्स्टेंटली ईच साइड का ओआई ज्यादा बढ़ रहा था। तो मैं क्या करता हूँ 1:22 के आसपास मेरी ट्रेड इनिशिएट हो जाती है, और जहां पर मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट था 23,000 का, मेरा प्रोजेक्टेड टारगेट था, तो मैं 23,000 के पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। कहां पर आपको पता ही है, 23,000 के कोर ऑप्शंस को यहाँ पर अगेन मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूंगा। देखिए आप 1:22 पर मेरी ट्रेड में एंट्री एग्जीक्यूट होती है, टॉप पर 200 रुपीज के आसपास में 200 पॉइंट अगेन यहाँ से इन द मनी जाता हूँ। और कहने का ये मतलब है कि 200 रुपए पे मैं सेल कर रहा हूँ, कवर कितने पे कर रहा हूँ, 32 रुपए पर। इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे कि 32 रुपए पे बाहर ही कर रहा हूँ, सेल कितने पे कर रहा हूँ, 200 रुपए पे। आप इसको इस तरीके से समझो। यहाँ पर अभी आप देखोगे मैं इसको बाय कितने पे कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कवर अप हुई है 25 रुपए पे बाय कर रहा हूँ अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, और मेरी पोजीशन एग्जिट कितने पे हो रही है, 175 पर। मतलब मुझे 1:67 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक सिंपल सी चीज है, देखो क्या होता है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ हमेशा ट्रेड लेने के पहले अपने रिस्क को पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ मेरे माइंड में प्रॉफिट नहीं चल रहा होता है कि भाई इसमें इतना प्रॉफिट होगा, मेरे माइंड में ये नहीं चलता है। मेरे माइंड में ये चलता है कि इसमें अगर जो मैं एंट्री करता हूँ तो बाजार मुझे से ज्यादा कितना लॉस ले सकता है, मेरे माइंड में हमेशा ये चलता है। तो मैं एंट्री लेने के पहले, जब यहाँ पर आप देख रहे हो 175 पर मैं एंट्री लेता हूँ, मैं एंट्री लेने के तुरंत बाद 205 का इसमें एसएल डाल देता हूँ 40 पॉइंट का, ये मैं एसएल लगा देता हूँ। तो ट्रेड में एंट्री करने के पहले जब तक आपका एक ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं होता है, आप तब तक हमेशा ट्रेड लेने में डरोगे और आपको प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड करोगे। मैं प्रॉफिट
के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ जब मुझे बाजार में मेरा प्रॉपर सेटअप बैठता है तभी मैं एंट्री करता हूँ। अगर जो मैं मॉर्निंग से मार्केट को देखता हूँ, मुझे तो वहीं पे समझ में आ चुका था कि बाजार में एक बड़ा मूव आने वाला है। लाइव सेशन में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब बाजार 22,700 या 650 चल रहा था, हम लोग तभी डिस्कस कर रहे थे कि बाजार में एक बड़ा मूव हो सकता है, 23,000 तक जा सकता है। लेकिन हम लोग वहां पर एंट्री, जो कुछ एंट्री भी हम लोगों ने दी थी, ऑप्शंस बाइंग में भी हम लोगों ने एंट्री प्लान की थी, लेकिन वोलेटिलिटी के कारण ऐसे हिट हो जाता है। और एक एनटीए सेटअप है जिसमें एक अच्छा बड़ा मूव मिलता है, एंट्री देते ही बाजार वो एक अच्छा 1:3-4 का मूव भी दे देता है। सेटअप मैंने आप लोगों को एनटीए सेटअप काफी अच्छा काम कर रहा है अभी, टेलीग्राम पर आप उस पर डिटेल्स चेक कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आपको लर्निंग भी मिली होगी, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ कंटेंट में लर्निंग मिल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।